तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप में से काफी लोगों ने इटली के कागज लगाए हुए हैं और जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इटली के कागज ना वो जल्द ही खुल सकते हैं। कहने का मतलब 2025 से फरवरी में पहले इटालियन गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम इटली के कागज ये फिर से खोलने वाले हैं, लेकिन इस साल ना सितंबर अक्टूबर से ये फॉर्म में जमा होने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिन लोगों को अप्लाई करनी है ना वो लोग पहले ही आकर बताएं कि भाई आपको कितने लोगों की जरूरत है और कौन से फील्ड में है, ताकि हम लोग वो वेरीफाई कर सकें कि भाई वाकई आप लोगों को इन लोगों की जरूरत है। क्योंकि इटली में काफी पिछले दिनों से उथल पुथल चल रही है इन कागजों को लेकर। हर साल गवर्नमेंट है ना यहाँ की वो ये जो डिक्रेतो फ्लूसी है वो खोलती है और इसके तहत ही कोटा देती है, अलग अलग क्लिक डेट होती है कि भाई आज ये जो डोमेस्टिक पेपर भरे जाएंगे, आज सीजन वाले, आज ये जो नॉन सीजनल जो परमानेंट वाले हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन यहाँ इटली के कागज भरे जाते हैं। लेकिन इस साल से ये जो क्लिक डेट वाला सिस्टम है ना ये तो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया कि भाई हम खत्म करने वाले हैं। उसके साथ साथ है ना वो काफी ज्यादा इन फ्लूसी में बदलाव करने वाली है, क्योंकि और अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना उनको पता चल गया है कि भाई ये जो एजेंट लोग है ना ये लोगों के साथ काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं और यहाँ पर है ना लोगों को लाकर ना तो काम लगवाते हैं और ना ही उन लोगों को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। इसी कारण पिछले हफ्ते में काफी ज्यादा भाई छापेमारी हुई और इस छापेमारी में काफी जगहों जगहों पर ये जो छापेमारी हुई उसमें 47 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये न्यूज आ रही है और ये सारी न्यूज है ना इनका स्क्रीनशॉट में लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग विस्तार से ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि भाई कहां कहां पे छापेमारी हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये 47 लोग तो गिरफ्तार हुए ही और इसी फ्लूसी के अंदर हुए, क्योंकि ये लोग है ना इसी फ्लूसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। बाकी सारा कुछ इसे जो लिंक है इसमें आपको मैं दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद में भाई कल इटली का जो सेलेर्नो है ना उसमें भी छापेमारी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा जो इटली का सिस्टम है ना वो डॉक्यूमेंट का ऐसा है ना कि आप लोगों को एक एजेंट हायर करना पड़ता है और वो एजेंट ही यहाँ पर आपके भी आप पे इटालियन से यहाँ पर आपके कागज लगवाता है। लेकिन भाई वो एजेंट ना कुछ एडवांस लेता है, ये सच्चाई है। जितना मैंने यहाँ पर सुना है और जितना मैं जानता हूँ ना वो यही है कि भाई एडवांस है ना कुछ ये 2-3 लाख रुपए अपने आपके देश से लेंगे और उसके बाद में आपके भी यहाँ पर एजेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगवाएंगे। वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, रेस्टोरेंट में हो, डोमेस्टिक हो, अलग अलग फील्ड में ये लोग आपके कागज लगवाते हैं और ये कागज खुलेंगे ही, इसकी कोई गारंटी तो देखो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है ना ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई ये कागज आपके खुलेंगे या नहीं। और ये गवर्नमेंट सारा कुछ से टैक्स वगैरह है ना जो मालिक का वो चेक करने के बाद ही ये व्यवस्थाएं देते हैं। तो इस प्रकार से जो एजेंट है ना वो कई एजेंट एडवांस देते हैं और कई ऐसे एजेंट है जो आपके यदि कागज नहीं खुलते हैं तो वो एडवांस वापस कर देते हैं। ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ कि कल इटली के जो सलेर्नो में छापेमारी हुई है ना वो छापेमारी उसमें कई ऐसे लोगों को भाई पकड़ा है जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे। क्या है ना कि ऐसे कई लोग हैं जो भाई ऑनलाइन कंपनियां बनाकर और लोगों से 2-2 हजार यूरो ऐंठते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, ऐसी कंट्रियों से लोगों को बोलते हैं कि भाई आप लोग है ना 2,000 यूरो दो, हम आपके कागज है ना इटली में लगवा देंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है ना हमारी इसमें हम लोग आपकी अप्लाई करवा देंगे और आपके फॉर्म भरवा देंगे। और बाकायदा ये लोग है ना फॉर्म भरने के साथ साथ रसीद भी देते हैं एकदम ओरिजिनल जैसी। तो कहने का मतलब रसीद भी आपको मिल गई, आपने 2,000 यूरो दे दिए। उसके बाद में भाई आप लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया और वेट करने के बाद आप लोगों ने पूछा कि भाई हमारे कागजों का हुआ क्या। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई खुल जाएंगे। उसके बाद में जब नहीं खुलती है ना 2-4 महीने के बाद ही तो लोग ज्यादा पीछे पड़ते हैं। तो ये लोग बोलते हैं भाई आपके कागज इस बार लिस्ट में आपका नाम नहीं है या आप लोगों के कागज खुले नहीं, तो अब आपके 2,000 यूरो है ना वो डूब जाएंगे। कहने का मतलब ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारी यहाँ पर फीस लगती है कागज भरने की, तो वो 2,000 यूरो थी, तो अब आप लोग नेक्स्ट वाली जो फ्लूसी है उसमें ट्राई कर लेना। तो इस प्रकार से ये लोग काफी ज्यादा झोल कर रहे थे। उसके बाद में इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके भाई जेल भेज दिया। तो ये लोग है ना ऐसे लोग कई ऑनलाइन आजकल ये जो फ्लूसी में कमी निकाल रहे हैं और ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं जो लोग आपको बता सकते हैं कि भाई हम लोग ऑनलाइन आपकी अप्लाई करवा देंगे। अभी तक गवर्नमेंट ये डायरेक्ट सोच रही है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि डायरेक्ट लोग ना वो इटली की जो ये फ्लूसी है इसमें इंटर हो सके और डायरेक्ट अप्लाई कर सके। लेकिन भाई अभी तक ये सिस्टम आया नहीं है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुहर नहीं लगाई है कि भाई ये सिस्टम हम लाने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपको कोई भी बोलता है ना कि हम आपके कागज ऑनलाइन भरवा देंगे तो भाई आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। फिर भी अभी डॉक्यूमेंट खुलने में काफी टाइम बाकी है, जब खुलेंगे तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा।
बाकी जो दोस्तों छापेमारी है ना वो एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही इटली में जो ये फुलूसी होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा कागज भरे जाते हैं। और ये जो फ्रॉड ज्यादा चल रहा है ना, ये एग्रीकल्चर में चल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मालिक ऐसे होते हैं ना यहाँ पर इटालियन की, कुछ पैसे लेकर लोगों के कागज लगवा देते हैं और यहाँ आने के बाद लोगों को काम नहीं देते हैं। कहने का मतलब मालिक मुकर जाता है कि भाई हमारे पास तो काम है ही नहीं, तो फिर लोग करे तो करे क्या, उनको भाषा आती नहीं है। और एजेंट लोग है वो भी काफी ज्यादा यहाँ लाने के बाद लोगों से पैसे मांगते हैं कि भाई हमने 12-13 लाख तो एडवांस पहले ही ले लिया था, अब आप लोग 5-7 लाख और दो। तो ऐसे भी मेरे कई केस सामने आए हैं और कई भाइयों के फोन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारे एजेंट ये कर रहे हैं, हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो भाई तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग है ना पूरी बात करके आया करो। ऐसे काफी यहाँ पर लोग हैं जिनके साथ काफी ज्यादा शोषण हो रहा है। और ये डिक्रेतो दी फुलूसी है ना, इसमें जो कागज भर के जो लोग आ रहे हैं ना, उसमें भाई काफी ज्यादा ये जो गड़बड़ पाई जा रही है गवर्नमेंट को, इसीलिए ये छापेमारी भी करवा रहे हैं। बाकी देखो आप लोग यदि इटली में यहाँ एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं, यानी खेतों में काम करते हैं, और आपके ऊपर छापा पड़ा है ना, तो भाई आप लोगों को डरने की जरूरत है नहीं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों के यदि ऊपर छापा पड़ता है ना, तो भी यदि आप लोग पुलिस का साथ देंगे ना, यदि आपके साथ शोषण हो रहा है तो वो सारा कुछ आपको पुलिस को बताना होगा, ताकि पुलिस है ना वो एक लीगल कार्रवाई कर सके उस मालिक के ऊपर। और हो सकता है कि उस मालिक से ही आपके डॉक्यूमेंट है वो जो आपके पास पूरे नहीं है, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी मिल सके। तो आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना है, और जो भी पुलिस पूछती है वो बताना है, यदि आपके साथ शोषण होता है वो भी, और यदि आपको 10 घंटे 15 घंटे काम करवाता है वो भी। बाकी भाई ऐसे भी कई केस अभी देखने को मिल रहे हैं कि ऐसे कई मालिक है यहाँ पर जो दूर है उसके साथ मारपीट भी करते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई आप लोग पुलिस की हेल्प ले लें, और आप लोगों को बिल्कुल बाकायदा डॉक्यूमेंट मिलेंगे यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी कई भाई ये भी पूछते हैं कि भाई यदि पकड़ लिए तो क्या पता डिपोर्ट कर देंगे। तो देखो इटली के अंदर है ना अभी तक डिपोर्ट वाला सिस्टम है नहीं। यदि आपने जब तक क्राइम नहीं किया ना, तब तक आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता। पिछले महीनों में काफी लोगों को डिपोर्ट किया है, जैसे ट्यूनीशिया, अल्बानिया, ऐसे देशों के कई लोगों को किया है, लेकिन भाई उन लोगों ने यहाँ पर क्राइम किया है। तो जब तक आपका जो आपकी जिंदगी है वो क्लियर रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, तो भाई आप लोगों को कोई भी यहाँ पर डिपोर्ट करने वाला नहीं है। आप लोगों को डिपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग हो सकता है कि आपके फिंगर नहीं हुए तो फिंगर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आने के बाद आजकल तो सिस्टम यही है कि जो लोग सीजन वाले डॉक्यूमेंट से भी आ रहे हैं ना, उन लोगों को भी एक फिंगर तो करवाना ही पड़ता है। बाकी दोस्तों आप में से कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये एक फिंगर 2 फिंगर वाला क्या सिस्टम है। तो देखो दोस्तों, यदि आप लोग सीजन वाले कागजों में आएंगे ना, तो यहाँ आने के बाद ही आपके 2 फिंगर होंगे। कहने का मतलब आपको 2 बार 2 संजोरनू मिलेगा यहाँ का जो कार्ड है ना वो। और यदि परमानेंट में आएंगे ना, तो सीधे यहाँ पर आते ही आपके फिंगर होंगे, आपको वो जो पेरमेसो दे संजोरनू वो आपको मिल जाएगा, और पूरी इटली में आप कहीं भी काम कर सकोगे। लेकिन यदि आप सीजन वाले में आओगे ना, तो आपको उसी मालिक के काम करना पड़ेगा जिस मालिक के आए हैं, और उसके काम करने के बाद ही है ना आपको वो जो कागज की कार्रवाई है ना वो, क्योंकि हर साल ना सीजन वाले कागज गवर्नमेंट इतना ज्यादा खोलती है ना, और यहाँ पर आने के बाद जैसे 80,000 लोग हैं, उनमें से 4-5 हजार लोगों को हर साल गवर्नमेंट पक्का कर रही है। तो पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, वो लोग कच्चे रह जाते हैं। तो मैं तभी आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ भाई आप लोग है ना पूरी बात करके आया करो, और हो सके तो भाई फुल डॉक्यूमेंट में आओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद यदि आप लोग कच्चे रह जाएंगे ना, तो भाई ना तो अपने देश जा पाओगे और नहीं यहाँ पर आप लोगों को काम मिलेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इटली की सच्चाई यही है। यदि आप लोग फुल डॉक्यूमेंट में आएंगे तो यहाँ आने के बाद भाई आपको अच्छा काम मिलेगा, और यदि 2-4 महीने नहीं भी मिलता है तो भाई आगे जाकर आपको जरूर मिल जाएगा, और एक अच्छा काम के साथ साथ आपको अच्छी तनख्वाह भी जरूर मिलेगी। लेकिन यदि सीजन वालों में आओगे तो यहाँ पर भाई काफी लोगों के साथ शोषण भी होता है। तो आप लोग पूरी बात करके आना यदि सीजन वाले डॉक्यूमेंट में भी आ रहे हैं। बाकी भाई पिछले हफ्ते कई लोगों को नुलावस्था मिली है, तो आप लोगों को आने वाले दिनों में हो सकता है कि नुलावस्था मिल जाए। बाकी मैं पर्सनल आपको बताऊं ना, तो भाई यदि आपने एजेंट को एडवांस दिया और इटली के कागज लगाए हुए हैं ना, तो भाई आप अगस्त तक और इंतजार कर लो, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगस्त तक आपके कागज निकल जाएं। यदि आपके कागज अगस्त तक नहीं निकलते हैं ना, तो भाई अपना एडवांस वापस ले लेना, और फिर से सितंबर अक्टूबर में गवर्नमेंट ने बोला था, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि भाई ये गवर्नमेंट है ना अगस्त सितंबर तक 2025 वाले कागज फिर से शुरू कर देगी। तो आप सितंबर अगस्त तक नहीं निकलते हैं तो सितंबर में फिर से ट्राई कर लेना। और इस बार यदि आप लोग ट्राई करोगे ना और आपको नुलावस्था यदि मिल गई ना, तो वो भाई 100% होगी। कहने का मतलब एकदम लीगल होगी, और यहाँ आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे और काम भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 2025 में जो भाई
कागज़ लगाएंगे ना, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के साथ यहाँ पर आने के बाद शोषण हो रहा है ना, जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहे हैं, वो लोग यदि 2025 में आएंगे ना तो उन लोगों के साथ डॉक्यूमेंट भी बनेंगे और उन लोगों को काम भी मिलेगा। बाकी आप में से कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सेकेंड लिस्ट का क्या हुआ, तो सेकेंड लिस्ट देखो अभी तक कोई अपडेट है नहीं, जब आएगी तो मैं वीडियो के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। और आप लोगों के कमेंट पिछले वीडियो में ये भी आ रहा है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, नुलावस्था तो मिल गई लेकिन फिर से जो साइड थी अपॉइंटमेंट वाली वो VFS वाली बंद है। तो देखो भाई ये इटालियन जो एम्बेसी है इसका क्या सिस्टम है पता नहीं, पहले थोड़े टाइम के लिए ये साइड खोली थी, फिर से बंद कर दी गई, फिर से खोली, फिर से बंद कर दी गई। और यदि आप लोगों को रेफरेंस नंबर मिल गया तो भाई आप लोगों की वीज़ा जरूर लगेगी, आप लोग निश्चित रहें, क्योंकि जिन लोगों को ये जो रेफरेंस नंबर मिल गया उनको तो जरूर मिलेगी। और बाकी मैंने आपको हर बार बताया कि आप लोगों को जिन्होंने नुलावस्था दी है वो लोग आपकी वीज़ा भी जरूर लगाएंगे। तो आप लोग चेक करते रहे साइड को, कभी ना कभी जरूर खुलेगी। और सुना तो यह है कि भाई 2-4 दिन के अंदर इसी सप्ते में ये साइड खुलने वाली है, तो आप लोग है ना कंटिन्यू चेक करते रहे, आप लोगों को जरूर मिलेगी और सबकी वीज़ा मिलेगी, चिंता मत करो आप लोग। तो भाई एक भाई का ये भी कमेंट आ रहा है कि मेरी नुलावस्था के अंदर है ना वो मालिक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। तो यदि आपकी मालिक की डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपकी गलत है या आपके गांव का नाम गलत है या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गलती पाई गई है, तो भाई आप लोग है ना फिर से भेजकर नुलावस्था इटली और सही करवा सकते हैं। कहने का मतलब जब मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था ना और मेरी नुलावस्था आई तो उसमें मेरे गाँव का नाम आना, वहाँ पर गाँव का नाम जयपुर था और मेरा गाँव का नाम अलग था, सुजानगढ़ था। तो भाई उस प्रकार से गलती पाई गई तो मैंने अपनी नुलावस्था जिससे डॉक्यूमेंट लगवाए थे उसको वापस भेजी और वो 20 दिन के अंदर वापस से वो जो गलती थी उसको सही करके वो वापस से नुलावस्था दे दी थी। तो 20 दिन के अंदर आपकी सही हो जाएगी, आप फिर से भेजो और सही करवाओ, क्योंकि यदि आपने ऐसे अप्लाई कर दिया ना तो फिर आपकी वीज़ा नहीं लगेगी। तो भाई ये बात है। बाकी देखो चक्कर सारा यही है कि भाई यदि फिर से आप लोग आपके डॉक्यूमेंट नहीं निकलते हैं और ट्राई करते हो ना 2025 में, तो भाई आप लोग है ना कोशिश करो कि पूरे डॉक्यूमेंट में आओ। पूरे डॉक्यूमेंट में आते हो ना तो यहाँ पर कमाई है भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि लोग यहाँ पर पैसे नहीं कमाते या काम नहीं है, काम में इन सालों में काफ़ी ज़्यादा इटली में बढ़ा है, ये सच्चाई है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं तो 1300 से लेकर भाई 2000 यूरो तक लेते हैं, लेकिन वही साउथ वाली साइड है वहाँ पर भाई थोड़े पैसे कम मिलते हैं, 800-900 यूरो। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था लेचे नापोली में। लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है ना, कोशिश करो कि ऊपर वाली साइड में आ जाओ और भाई कहीं ना कहीं सेटिंग करके कोई फैक्ट्री वगैरह में लग जाओ, ताकि भाई 1500, 1600, 1700 यूरो आराम से मिल सके। फिर भी भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग है ना पूरी बात करके आया करो, ताकि यहाँ आने के बाद भाई आपको काम मिल सके। तो ये थी भाई अब तक की कुछ खास अपडेट। बाकी कोई भी नई जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। नमस्कार।